बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलन नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और लाहौर में पंडाल सज गया है। मैं उस पंडाल की बात कर रहा हूँ जो इंतखाबात के लिए है और इसमें तमाम बड़ी जमातों ने, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ TLP ने भी और बाकी जमातों ने भी अपने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। हम इस वक्त बात करेंगे कुछ बड़ी जमातों के उम्मीदवारों के हवाले से और लाहौर के उन हलकों के हवाले से जहाँ पर बड़ा मैदान लगने वाला है। अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें और इसके मुख्तलिफ उम्मीदवारों की बात करें, हलकों की बात करें, तो लाहौर के हलकों का आगाज़ NA 117 से हो रहा है और NA 117 जो है शाहदरा, इमामिया कॉलोनी वगैरह वो तमाम इलाके हैं लाहौर, ये जानते हैं। हलकों के नंबर तब्दील होते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा जो NA 117 है वो अगर हम उस तरफ से लाहौर को शुरू करें और तरतीब के साथ आगे चलते हुए आ जाएं तो हम तमाम हलकों को देख सकेंगे कि वहाँ पर कौन कौन है। वहाँ पर NA 117 में और हम यहाँ से 130 NA 130 तक चले जाएं और जो कि आखिरी लाहौर का हल्का समझा जाता है, लेकिन इस दफ़ा लाहौर के हल्के कुछ ट्रैवल करते हुए वापस बाहर जाके फिर वापस लाहौर के अंदर आ गए हैं, तो इसको हम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं NA 117 के हवाले से और मेरे जो प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद होंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब कोई बाकायदा उम्मीदवार नहीं रहा। बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो पहले जिन्होंने टिकटें अपनी लेने के लिए कागजात जमा करवाए थे, अब पता ही नहीं, टिकट तो किसी के पास है ही नहीं, तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। उनमें से हतमी उम्मीदवार कौन है, उसके लिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया। एक लिस्ट जो हमारे पास आई है, बहुत सारी चीज़ें अभी तक पेंडिंग थी, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि किस हल्के में किसका किससे मुकाबला होने जा रहा है। तो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही काशिफ सलमान को खुशामदीद कहता हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं और अशरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर भी कर रहे हैं, हल्कों को, इनके लोगों को बेहतर तौर पर समझते हैं, जानते हैं। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और शुरू करते हैं। NA 117 मुस्लिम लीग नून की सीट है ये और मलक रियाज यहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा कुछ गड़बड़ हो गई और मलक रियाज जो थे उन्होंने मरीम नवाज़ की एक जलसी करवा दी। नाराज़गी होगी, टिकट उनके पास नहीं आई। सोचा जा रहा था सरदार याद सादिक यहाँ पे आ जाएंगे, जब फड्डा पड़ा रोहेल असगर से वो नहीं आ सके, उनको कहीं और ले जाया गया और ये IPP के साथ सीट एडजस्टेड में चली गई सीट। अब्दुल अलीम ख़ान यहाँ से उम्मीदवार होंगे और अब्दुल अलीम ख़ान जो है वो उकाब के निशान पे होंगे, IPP के निशान पर होंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले इब्रारुल हक साहब की बड़ी नज़र थी, यहाँ पर जलसा करवा के अनाउंस करवा चुके हुए थे। अब अली एजाज़ भुट्टर हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, बल्कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के टॉप के 3 वकीलों में शामिल होते हैं। वो आ गए हैं, पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी आ गए हैं, जमात इस्लामी के जहांगीर अहमद आ गए हैं और NA 117 काशिफ साहब, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? नजम साहब, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम हल्का NA 117 को देखें और जिस तरह आपने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून की ये सीट रही है और मोहम्मद रियाज यहाँ से जीतते रहे हैं, 3 बार पीछे वो जीते हुए थे, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान को ये मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट में सीट मिली है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या अब्दुल अलीम खान साहब जो है PTI के कुछ वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे वहाँ पे? हाँ जी, कुछ धड़े ज़रूर साथ काम करते हैं और वहाँ से उनको ये, क्योंकि अलीम खान पार्टी के अंदर भी बड़े मुतहरक थे और वैसे भी अपने फलाई कामों की वजह से भी, तो जिस तरह 119 के अंदर जो है पहले इन्होंने कागजात जमा कराए थे NA के और 117 के अंदर, 119 में तो इनको नहीं मिला और 117 में जो है इनके दरमियान जो है सीट एडजस्टमेंट हो गई है, जबकि 119 के नीचे की जो PP 149 है वहाँ से भी ये सूबाई हल्के के उम्मीदवार हैं अलीम खान, और उस हल्के के अंदर 15,000 से ज़्यादा घर हैं जिनको अलीम खान फाउंडेशन जो है वो माली इमदाद भी करती है, वहाँ डिस्पेंसरियाँ भी हैं, उन्होंने बड़ा काम भी किया है वहाँ पर। अब अगर 117 की स्पेसिफिक बात करें तो हम देखते हैं कि
मुस्लिम लीग नून के जो मोहम्मद रियाज थे वो यहाँ से जीतते रहे, तो इस चीज़ का अलीम खान को एज अब ये देखना है कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो किस हद तक अपना वोट जो है वो यहाँ पे कास्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त इस तरह की कोई रिफ्ट नज़र नहीं आती कि किसी और जमात को मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो वोट दे दें, तो इसके मुकाबले में जहाँ पे इन्होंने भुट्टर की बात की तो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर तो दर्जनों के हिसाब से जो है वो वकला को इस बार जो है वो टिकटें दी गई हैं। ये बड़े ख़ास वकील हैं, ये बुशरा बीबी और खान साहब के हवाले से। नजम साहब खास वकील जरूर होंगे, लेकिन देखना तो ये है कि वोट तो बुशरा बीबी या इमरान खान ने देने जाना, अवाम उसको कितनी इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल अलीम खान जो है मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ से। अगर इस हल्के की बात करें और जितने कैंडिडेट खड़े हैं और नून लीग फेयर होकर अगर साथ हुई तो ये सीट चलें आगे चलते हैं। NA 118 हमजा शहबाज शरीफ का ये रवायती हल्का है, अंदरून लाहौर से सब लोग जानते हैं। जब हम रावी का पुल क्रॉस करते हैं उसके बाद बादशाही मस्जिद के साथ फिर अंदर सारे जो बाज़ार हैं वो आगे आके NA 130 को टच कर जाता है, यानी कि नवाज शरीफ वाले हल्के को। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया आलिया हमजा। आलिया हमजा एक आप सहाफ़ी कह लें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, और इस वक्त 9 मई के मुकदमात की वजह से जेल में भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं शाहिद अब्बास, जमात इस्लामी की चौधरी शौकत, बड़ा मारूफ नाम है। और यहीं से नीचे जो है PP 148 है, मियाँ मुश्तबा शुजार रहमान वाली, PP 170 है, राना हसन शराफत वाली। तो ये जो आलिया हमजा आई हैं इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि आलिया हमजा के नाम पे बड़े लोग निकलेंगे। अब ये हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले पे आलिया हमजा आ गई हैं, हमजा का नाम का फ़ायदा है, क्या है ये कहानी? अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि हमजा शहबाज जब भी खड़े होते रहे और वो जीतते रहे, आलिया हमजा को टिकट यहाँ से ज़रूर दिया है, सिंपथी वोट भी हो सकता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एक तो वो अंदर हैं, उनकी कंपेन किस तरह है, लोग किस तरह मोटिवेट करते हैं। एक इलेक्शन के दिन की भी साइंस होती है कि आपने अपने वोटर्स को कैसे लाना है, किस हल्कों में लिस्टें चेक की जाती हैं कि कौन रह गया है, और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, वो पोलिंग एजेंट बैठाना। तो ये सारे मामलात भी देखने होंगे कि इसके अंदर तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके मुकाबले में हमजा शहबाज जो हैं एक मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि चौधरी शौकत जो जमात हमजा शहबाज शरीफ ना सिर्फ यहाँ से खुद जीतते हैं, हाँ जी, बल्कि वो अपनी सीट शायद खाकान अब्बासी वगैरह को भी देते हैं, तो वो भी जीत जाते हैं, वो भी जीत जाते हैं। ये हालात हैं इस हल्के के। और जो चौधरी शौकत है वो एक दफ़ा मेरे ख्याल में MPA जीते हुए हैं, इनसे बड़ी रहा रब्ता कभी। तो अब ये NA की सीट के ऊपर हैं जमात इस्लामी के, तो यहाँ से अब अच्छा इसमें एक और मसला हो गया ना, मलिक समान नसीब ने भी कभी मुकाबला किया था और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं जी। हाँ, अगर अब ये वोट बैंक भी उस तरफ जाएगा। और ये क्योंकि अंदरून शहर के अंदर बड़ी रिफ्ट भी रही कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर रहती थी कि यहाँ पे शायद हमजा शहबाज को वॉक ओवर दे दिया जाता है और कमज़ोर कैंडिडेट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उस हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है, क्योंकि अंदरून का इलाका है, तो मुस्लिम लीग नून की काफ़ी सपोर्ट पाई जाती है। और मुस्लिम लीग नून भी इस हल्के को अपने लिए एक महफूज जो है हल्का तस्वर करती है। जैसे आपने कहा कि शायद खाकान अब्बासी के लिए भी खाली किया गया था, तो वो भी यहाँ से जीत गए थे। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। NA 119 है और मरीम नवाज शरीफ ने यह हल्का अपने लिए चुना है। यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी की इफ्तिखार शाहिद हैं, जमात इस्लामी की चौधरी जुल्फ़कार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मियाँ शहजाद फ़ारूक हैं, शहजाद फ़ारूक हैं। और मैं ये बताता जाऊँ कि यहाँ जो हल्का है ये मरीम नवाज़ ने बहुत सोच समझ के चुना है। यहाँ पर जो PPs पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बलियों के, PP 50 से ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, हारे नहीं अभी तक। 151 से सोहेल शौकत भट्ट हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो नहीं हारते। 152 से मलिक वहीद हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं हारे थे। तो ये अब सब मिल मिला के मियाँ शहजाद फ़ारूक, ये गालिबन इबाद फ़ारूक के भाई हैं। जी जी। क्या सूरत हाल मुकाबला यहाँ पे लग रहा है आपको? अच्छा जी, इसके अंदर देखें तो पहले यहाँ पे कोई मुकाबला नज़र आ रहा था। जैसे मैंने कहा कि अलीम खान फाउंडेशन बड़ा काम करती है और वो यहाँ से NA में लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के बाद मरीम जो है वो यहाँ पे अब उम्मीदवार नज़र आती हैं, क्योंकि उनके मुकाबले के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं
वो उस सतह पे नज़र नहीं आते। अब अगर वहाँ पे वोट बैंक अगर निकलेगा तो वो बानी चेयरमैन के नाम पे है कि कितने लोग बाहर निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं। आबाद फ़रूक को भी हमने देखा ज़मान पार्क के अंदर बड़े मुतहरक थे, और लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी वजह से वो अंदर हैं, और उनके भाई जो हैं शहजाद फ़रूक, उनको यहाँ पे टिकट दिया गया। और ये ख़ास तौर पे जो है मिडल और लोअर मिडल क्लास जो है उस पर मुश्तमिल जो है हल्का है, और यहाँ पर कश्मीरी और अराइम बरादरी जो है उसकी अक्सरियत है, क्योंकि मैंने इसका पीछे खुद भी सर्वे करके आया हल्के का। तो वहाँ पर जो वोट बैंक है अब ये काउंट करता है कि लोगों से पूछा तो मिक्स था, लेकिन क्योंकि अब ये पीटीआई की वही बात आती है कि लोग किस तरह ये अपनी कैंपेन को लेके चलते हैं, और क्योंकि एक ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं वहाँ से खड़ा, अब ये जितना वोट पड़ना है ये तो बानी चेयरमैन के नाम पे पड़ना है। अब देखते हैं कि लोग उस तरह बाहर निकलते हैं इनके लिए कि नहीं। लेकिन मरियम क्योंकि बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र भी काम कर रही हैं और काफ़ी मुतहरक भी हैं, आज भी जलसा था कहीं उनका शायद उकारा के अंदर जी, उन्होंने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का रियाज जज जो कि बड़े मशहूर है वहाँ से, और एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने वहाँ पर उन्होंने तगड़ा जलसा कर दिया, तो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है। तो आप मरियम नवाज जो हैं, चूँकि शहजाद फ़ारूक आबाद फ़ारूक के भाई हैं, और आबाद फ़ारूक का भी कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्शन लड़ने का, और उनका ये ज़मान पार्क के दिनों में ही वहाँ नज़र आए बहुत ज़्यादा, और तेज़ी के साथ पार्टी में नज़र आए। काफ़ी लोगों के इनके इख्तलाफ भी इस वजह से थे कि शायद मालदार असामिया और उनको टिकट मिल गया है, क्योंकि इनकी टिकट की तब भी बात हुई थी, लेकिन क्योंकि ये अब अंदर हैं तो उनके भाई जो हैं अब वो सीट से लड़ रहे हैं। जी सही है, अब आगे चलते हैं। बरकी वाली साइड पे असल में सरदार अयाज सादिक का फटा पड़ गया शेख रोहेल असगर से। वो NA 120 और 121 जो बने, तो वो आपस में हल्के कुछ इस तरह तकसीम हुए कि शेख रोहेल असगर का और अपने सरदार अयाज सादिक का दोनों का हल्का जो था आधा आधा ही हो गया। सरदार अयाज सादिक क्लेम कर रहे थे कि 65% मेरा है। बहरहाल इस लड़ाई में सुहेल शौकत भट्ट जो हैं वो NA के उम्मीदवार थे, कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कुर्बानी दी, वो सूबाई असम्बली पे चले गए। शेख रोहेल असगर साहब ने अपनी मतलूबा टिकट ले ली, और सरदार अयाज सादिक जो है वो NA 120 पर एडजस्ट हुए। NA 120 जो है ये देख लीजिए कि उसकी अहमियत क्या है, कि जहाँ पर ये जल्लो वगैरह का सारा इलाका है, लेकिन इससे हट के जो इसकी अहमियत है वो ये कि इसके नीचे PP 158 का भी कुछ हिस्सा आता है, जहाँ से शहबाज शरीफ खुद उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये बन रही है कि सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस्मान हमजा को टिकट दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद हैं, जमात इस्लामी के रशीद अहमद हैं। तो ये मुकाबला है, यहाँ पर उस्मान हमजा हैं जी, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो सरदार अयाज सादिक का मुकाबला करेंगे। जी इसके अंदर अगर हम देखें तो सरदार अयाज सादिक एक बेहतर कैंडिडेट इस वजह से भी हैं कि वो इलेक्शन की साइंस को समझते हैं। हमने माजी के अंदर भी उनके इंतखाबात देखे, उनकी कैंपेन्स को देखा, और बड़े मुश्किल इलेक्शन जीते हैं। और ख़ास तौर पे जो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था अब्दुल अलीम ख़ान के साथ, वो एक बड़ा कांटेदार मुकाबला था, और बड़ी तवक्कुआत थी लोगों को कि शायद यहाँ से सीट जो हैं वो अलीम ख़ान निकाल लेंगे, लेकिन सरदार अयाज सादिक वहाँ से भी जीत गए थे। अब इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पैचअप तो हुआ है, और मियाँ साहब ने करवाया भी है शेख रोहेल असगर का और सरदार अयाज सादिक का, लेकिन इसके बाद आया कि वो उसी तरह सपोर्ट रहती है, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि नून लीग को जो नुकसान नजर आया वो अपने ही घरों से भी नजर आया। असल में इसमें असल जो किरदार अदा करेंगे कामयाबी के लिए वो सुहेल शौकत करेंगे और मलिक गुलाम हबीब अवान करेंगे। ये इन दोनों का बड़ा जो कि सूबाई PP 154 पे है मलिक गुलाम हबीब अवान। तो सरदार अयाज सादिक खुद भी एक थारो जेंटलमैन है, लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं, इज्जत देने वाले हैं। मैंने किसी भी सियासतदान को इनसे ज़्यादा दूसरों को इज़्ज़त देते हुए नहीं देखा, बहुत इज़्ज़त देने वाले शख्स हैं। तो इस वजह से ना वो लोगों के दिल जीत लेते हैं, तो वो चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाती है तो उनके जो उस्मान हमजा हैं, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बनी गाला में हुआ करते थे, यानी ऊपर की सतह पे हैं लीडर, छोटे लीडर नहीं है ये। अच्छा, बात आप जो कर रहे हैं ना कि बनी गाला में होते थे, असल में मसला ये है कि जब आप इलेक्शन के अंदर उतरते हैं
तो आपका अवामी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बानिस्बत आप कहेंगे ये 21वीं ग्रेड के ब्यूरोक्रेट हैं तो ये बहुत काबिल थे और ये तो हमने इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर देखे, लेकिन जब आपने वोट लेना होता है तो अवाम के मैदान के अंदर आपको उतरना पड़ता है। और ये एक बड़ा अहम लाहौर के सहाफ़ी भी उस्मान हमजा को ज़्यादा नहीं जानते, बेशतर नहीं जानते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करता रहा जी, लेकिन कोई ऐसा इंटरेक्शन इनके साथ नहीं है। और बहुत से वो चेहरे सामने आए हैं इस बार जो पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन अब आया जिन लोगों को उतार दिया है, आया उनको इलेक्शन लड़ने का भी जी एक तजर्बा होता है, किसी मैदान के अंदर जाना। आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो उसके करने के लिए, समझने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। और ये 11th आवर पे जो फैसले किए गए हैं इसके अंदर ये देखना ये गड़बड़ आपको लग रही है, ये लोग उतर के करना भी चाहें कि आया उतनी सलाहियत रखते हैं, वो बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, वो बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं, वो रोस्टरम पे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आया जब वो मैदान में निकलना है और लोगों से वोट मांगना है, अवामी राब्ते में वो कितने अच्छे हैं और लोगों के साथ उनका देखें जी। एक हलके के अंदर बहुत से लोग इसलिए भी अपने हलके को दोबारा मांग रहे होते हैं कि बरादरियों के साथ जीना बनना, गमी खुशी, आना जाना, ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं जो आपके एक हलके को डेवलप कर रही होती हैं। और बड़े अरसे से हम देखते रहे कि बहुत से लाहौर के ऐसे लोग हैं जो अपने हलकों से लड़ते हैं और हमेशा वहीं नजर आते हैं और अपने हलकों के अंदर भी बड़े सरगर्म रहते हैं। मियां असलम इकबाल को लें या ख्वाजा साद रफीक को लें, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी उम्मीदवार रखे हुए हैं। अगर जो सारा जोर जो है हमें लग रहा है, एक ही सीट है जी जो पीपल्स पार्टी लड़ रही है और वो है बिलावल भुट्टो की सीट। और वहाँ पे एक बड़े सरमाए के साथ बड़ी कोशिश है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ वहाँ से ये बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। अच्छा, और बिलावल भुट्टो सरदारी के जो कैंपेन के कोऑर्डिनेटर हैं, इंचार्ज हैं, जुल्फ़कार अली बदर हैं। और जुल्फ़कार अली बदर चूँकि खुद एक बहुत बड़ा नाम है, जहांगीर बदर के साहबजादे नहीं बल्कि अब अपनी जगह पे भी वो एक हवाला है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जुल्फ़कार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपने। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली, कैसी चल रही है कैंपेन? हर बंदा कहता है जनाब बिलावल भुट्टो आ गए हैं यहाँ पर लाहौर में और वो पैसे के बल पे आए हैं। हर बंदा ये बात कर रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है बड़ा सख्त किस्म का। क्या तोड़ है सर? वो जब बड़ा एक पहलवान आता है ना, उसके नाम से डर के ही लोग कह देते हैं कि अब बड़ा पहलवान आ गया है, तो अच्छा, उससे डर के पीछे पीछे हो जाओ, तो लोग फिर साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, मुकाबला तो वैसे कि अभी तो सरमाए वाली कोई बात ही नहीं है। अभी तक तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की विनती कर रहे हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिलावल साहब को वोट दें। चैलेंजिंग इलेक्शन है, लोगों के साथ राब्ते का, कनेक्टिविटी का इलेक्शन है। जो ज्यादा राब्ता करेगा, जो ज्यादा वोट डलवाएगा वो जीतेगा। इसमें सरमाए का तो कोई रोल ही नहीं है। सही, सरमायादार तो इस मुल्क में कई फिरते रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सरमायादार ही कामयाब होते हो। तो सरमाए का रोल, सरमाया इज वन ऑफ द फैक्टर्स। असल फैक्टर है लोगों के साथ राब्ता। सही। और राब्ता अगर बिलावल भुट्टो यहाँ से मुंतखब हो भी जाते हैं तो लाहौरियों का राब्ता बिलावल से कैसे होगा? बिलावल तो सिंध से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर टाइम देंगे और फिर इस्लामाबाद में टाइम देंगे, लाहौर से कैसे राब्ता रहेगा उनका? देखिए, असल बात यह है कि बिलावल साहब ने जब अपना मुझे कैंपेन इंचार्ज मुकर्रर किया, उसके पीछे मकसद ही यही था। मैं खुद उम्मीदवार था एक सूबाई हल्के से, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन में लड़ें, आप मेरी कैंपेन करें। तो पीछे मकसद ही यही था कि मैं उनके हल्के को, जब वो जीत के वजीर आजम बनते हैं तो उनके हल्के को लुक आफ्टर करें और लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के मामलात हैं, उन तक मैसेज दें। और जब भी वो महीने में एक दफा या 2 दफा लाहौर आएंगे तो लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उनके साथ राब्ता कराया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है और इस टास्क को उन्होंने मेहरबानी की है, मुझे इस काबिल समझा कि मेरे हवाले। अच्छा, इसके अलावा कौन लाहौर में अली कौन कौन सी सीट आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मजबूत है उस पर? इसके अलावा देखिए, ये तो मैं टाइम से पहले कुछ नहीं कह सकता कि कौन सी है, लेकिन 3-4 जो हमारी सबर्ब्स की सीटें हैं उनके ऊपर मुकाबला है और जो है हम जीत सकते हैं उन सीटों को अगर थोड़ा सा हम घुरकी फैमिली वाली सीट थी। सही है जी, वो भी है। और चौधरी गफूर म्यू साहब लड़ रहे हैं और उसके बाद आसिफ हाशमी साहब लड़ रहे हैं। ये तमाम वो सीटें हैं जिनके ऊपर हम सिर्फ इलेक्शन डे पे वोटर को निकालने में कामयाब हो गए
तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे इन सीटों पे। अपना आपके जो आसिफ हाशमी साहब है उनका मुकाबला अब्दुल अलीम खान से है। अलीम खान साहब ने मेरे साथ भी, जब मैं 2008 में इलेक्शन लड़ा था ना, तो उस टाइम पे हम एक पूरी सड़क पे अगर 10 पोस्टें लगाते थे तो इनका हर दरख्त के ऊपर पोस्ट होती थी। अच्छे आदमी है, ये सरमाए से इलेक्शन लड़ते हैं। और मेरे सूबाई असम्बली में 15,500 वोट थे, इनके कौमी असम्बली में 13,000 वोट थे। तो अगर सरमाए से वोट लेने हो तो फिर तो ये किसी को पाकिस्तान में जीतने ना दे। बाकी ये कि हम उनकी इज्जत करते हैं, ख्याल करते हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हल्के में मुलाकात होगी अली, और देखेंगे कैसी आप कैंपेन कर रहे हैं। और वापस चलते हैं जी NA 121 शेख रोहेल असगर। और शेख रोहेल असगर को ये हल्का मिल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद हैं, सीनियर वकील हैं और पुराने कारकुन हैं। जमात इस्लामी ने आमिर नूर खान, आमिर सिद्दीकी इनके नाम दिए हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काशिफ यहाँ पर वसीम कादर साहब को टिकट दिया गया है। बात फिर वही आ जाती है जी कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो सारे वो हैं जो उस तरह सियासी एक्टिविटी के अंदर जो थे मुतहरक नहीं थे। वसीम कादर भी नहीं थे, ठीक है डिप्टी मेरे, लेकिन उस तरह का आप, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लोगों से जब बात होती है, मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा निशान तो नहीं है लेकिन पहचान तो है, तो हम अपनी पहचान पे लड़ेंगे। और अब ये पहचान वो कहाँ तक पहुँचा पाते हैं और लोगों तक पैगाम पहुँचता है। मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में बताया था कि इसके लिए कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ निशानात मिलेंगे, तो उसके लिए सोशल मीडिया के ज़रिए उन हलकों के अंदर कैंपेन चलाई जाएगी ताकि लोगों तक। अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। रोहेल असगर साहब तो खैर अपनी जगह एक तगड़े उम्मीदवार हैं ही, और लेकिन इससे आगे अगर NA 122 में हैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में लतीफ़ खोसा जो हैं उनको लाया गया। अब लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी से थे, पीपल्स पार्टी से अभी वो आए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी आतिफ रफ़ीक हैं, जमात इस्लामी की ज़ेबा बशारत हैं। तो इस हल्के में एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया जा रहा है कि अली इम्तियाज़ वड़ाइच और फ़रत अब्बास जो कि PP 156 और 157 से नीचे उम्मीदवार हैं लतीफ़ खोसा साहब के, हाँ जी, तो इनको जो जिस तरह खोसा साहब को K का इंतखाबी निशान मिला है तो बाकियों को भी K का इंतखाबी निशान मिल जाए, तो इस तरह ये मुकाबले पे आएंगे। अब आ गया ख्वाजा साद रफ़ीक जिन्होंने इमरान खान साहब से भी सीट वापस छीन ली थी और वापस ले ली थी, उनके वज़ीर आज़म होते हुए ले ली थी। तो अब ये कैसा लग रहा है आपको, नीचे जहां अली इम्तियाज़ वड़ाइच का मुकाबला यासीन सोहल कर रहे हैं, बार बार जीते हुए हैं, फ़रत अब्बास का मुकाबला मियां नसीर कर रहे हैं, मुझे मुकाबले बड़े तगड़े नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर ये ज़रूर है जी, ये पहले दो नाम नीचे मैंने देखे जो इनकी बॉडी का हिस्सा थे पंजाब की, अली इम्तियाज़ वड़ाइच भी रहे, सेक्रेटरी जनरल एजाज चौधरी के नीचे भी थे, और इन्होंने काफ़ी काम किया पार्टी के लिए और मुतहरक थे। इसी तरह जो फ़रत है वो भी जो खान साहब के काफ़ी करीब था, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है और निकलते हैं। लेकिन यहाँ मैच जिस तरह आपने बात की ऊपर कि ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और माजी में हमने उनके मुकाबले देखे, मैंने पहले भी कहा कि ये उन लोगों में शामिल हैं, दो चार जो लाहौर के अंदर हैं, जो जीना मरना ये वो लोगों से मुलाकात और रख रखाव उनको पता है। जो एक रवायत है ना लाहौर की, वो अंदरून शहर की, तो उसको कायम रखा हुआ है। लेकिन लतीफ़ खोसा एक अच्छी कैंडिडेट हैं, लेकिन आया PTI के लोग कितना के कबूल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जो धड़ेबंदी नज़र आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी में तो ये उस तरह नहीं ले सकते थे वोट, लेकिन अब क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक को आप किस तरह मोबिलाइज करते हैं, सेटिस्फाई भी होता है। क्योंकि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड केस के अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने जिस तरह वकालत की, मुझे खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से शिकायत मिली कि ये बहुत बेहतर तरीके से लड़ सकते थे, कर सकते थे। फिर फ़रत अब्बास का ये मसला नज़र आ रहा है कि फ़रत पे टिकटों के हवाले से बड़े इल्ज़ाम लगे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ये कोई माज़, लेकिन ये फिर भी अब भी जब ज़मान पार्क के अंदर भी थे तो ये खान साहब के बहुत करीब थे और पार्टी के लिए जो है वो अंदर काफ़ी मुतहरक नज़र आए। यानी ये दो नाम नज़र आए जो साथ चलते रहे हैं और पॉलिटिकली लोग हैं जिनको ये टिकट्स दिए गए हैं। सही, चलें आगे चलते हैं। ये तो सबको पता ही है कि यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने जब इलेक्शन लड़ा था
तो ये कुछ 680 वोटों से हार गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने यही कमबैक किया था और फिर इसको इसी सीट को उस वक्त जीता था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। आगे आ जाए NA 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 जो है इसमें इसकी अहमियत ये है कि यहाँ से शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म जो है वो हैं, और यहाँ इसी हलके से लियाकत बलोच जमात इस्लामी की तरफ से हैं, इसी हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़ियाउल हक साहब हैं, और जो PTI की तरफ से नाम आया है वो अफजाल अजीम पाहट का है, अफजाल अजीम पाहट का। तो और इसी हलके की जो ख़ास अहम बात है वो ये है कि PP 159 इसके कुछ नीचे आता है, तो वहाँ पर मरीम नवाज़ सूबाई असम्बली की भी उम्मीदवार हैं जिनका मुकाबला PTI के महर शराफत अली कर रहे हैं। इसी तरह PP 163 है, इमरान जावेद वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और अजीमुल्ला खान एडवोकेट बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े डिसेंट बड़े प्यारे आदमी हैं। ये इमरान जावेद भी बड़े ज़बरदस्त है, ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म के अच्छे लोग हैं, उनका मुकाबला है। फिर PP 164 है, वहाँ से शहबाज शरीफ फिर सूबाई असम्बली के लिए भी उम्मीदवार हैं, तो यूसुफ मियो साहब का यहाँ पे उनसे मुकाबला है। तो ये हल्का जो है बड़ा ज़बरदस्त इस तरह बन गया PP 1, 2, 3। अच्छा जी, 1, 2, 3 की बात करें तो शहबाज शरीफ को जब हम देखते हैं तो वो जिन हलकों से खड़े होते रहे यहाँ पे लाहौर में जीत जाते हैं, और उनका एक बड़ा वोट बैंक है, लोग उनको बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर काउंट करते हैं, और पंजाब के अंदर जो है स्पीड का लफ्ज़ भी उन्हीं से निकला जब बतौर वज़ीर आला वो काम कर रहे थे। लेकिन इनके मुकाबले में जब हम देखते हैं अफजाल अजीम को जो PTI की तरफ से हैं, तो फिर बात वही है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सर, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त तो सारे काफ़ी सारे वकला भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उनकी काबिलियत कोर्ट के अंदर तो बहुत अच्छी हो सकती है, दलाइल अच्छे दे सकते हैं, लेकिन अवामी राब्तों के लिए वो कितने मौसर साबित होते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का होने जा रहा है। माजी के अंदर सियासतदानों के सामने सियासतदान होते थे, कोई हम तजिया क्या करते हैं कि हम माजी को देखते हुए हाल के अंदर रख के मुस्तकबिल की एक आप करते हैं कि यार माजी में अगर ऐसे सूरत हाल थी तो हाल के अंदर अगर ये चल रहा है तो ये चीज़ हो सकती है। अब जो आगे के अब सारे खिलाड़ी खड़े हैं वो वकील खड़े हैं और नए खड़े हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह की पोजीशन तहरीक इंसाफ की इस वक्त चल रही है, तो अब ये बताएगी कि आया जेल के अंदर से भी कितना के वो इफेक्टिव हो सकते हैं और लोग कितने के PTI के साथ वकीलों को लेके आ रहे हैं। मैं आगे भी हलकों पे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले हलकों की तरफ चलेंगे। PP 1, 2, 4 से राना मुबशर इकबाल का शुरू करेंगे और फिर वापस लाहौर की तरफ अफजल खोकर फैमिली को डिस्कस करना है, बड़ा दिलचस्प हकायक हैं उस हवाले से भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लाहौर में मैदान लग गया है, पूरे पाकिस्तान में लग गया, बहुत सारी जगहों पर अभी ये कन्फ्यूजन थी कि कौन सा उम्मीदवार है, तो हमारे पास तमाम बड़ी जमातों के उम्मीदवार उनकी फ़ाइनल लिस्ट आ चुकी हुई है, और इस वक्त जो मुकाबला होने जा रहा है वो किस तरह होने जा रहा है इस पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NA 124 की बात करें, राना मुबशर इकबाल को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है, और राना मुबशर इकबाल की ये बात कही जा सकती है कि ये उनका पक्का एक हल्का है, और यहाँ से इवन जब वो नाअहल भी हुए थे तो उन्होंने अपनी अहलिया को यहाँ से कामयाब करवाया था। मियाँ नवाज शरीफ इनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, बड़ी अहमियत देते हैं, और अब एक मरतबा फिर ये अपनी टिकट लेने में कामयाब हुए। हालांकि कंपटीशन ठीक ठाक किस्म का था, और यहाँ पर जमात इस्लामी पंजाब के अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, और जो इनका मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मीर झड्डू एडवोकेट हैं, उनके साथ है। ज़मीर झड्डू एडवोकेट, क्या कहेंगे इनके बारे में आप काशी साहब? बात फिर वहाँ पे यह है कि राना मुबशर जो हैं वो एक तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, और जैसे आपने ख़ुद बताया अभी कि जब उन्होंने अपनी जगह जो उनकी अहलियाँ हैं वो खड़ी हुई तो उनको भी जितवा लिया, तो इसका मतलब है कि हल्के के अंदर उनकी ग्रिप अच्छी है, वो खुद नहीं भी थे तो अपनी अहलिया को भी जितवाया। यहाँ पे भी जो है वो एक वकील ज़मीर झड्डू एडवोकेट आम वकील नहीं, हामिद खान साहब की सिफारिश से मुझे पता लगा है वो आए हैं, और मेंबर पंजाब बार कौंसल भी है, और मेंबर पंजाब बार कौंसल तगड़ा वकील होता है, बड़ा ठीक ठाक किस्म का। वो बार के अंदर ज़रूर तगड़े होते हैं, और जिस तरह हामिद खान साहब हैं वो भाई बड़ों की तरह भी हैं, बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है और सालों के साथ, लेकिन वो खुद भी इलेक्शन में
देख लें जब टिकट मांगते रहे और वहाँ से लोग खड़े होते रहे तो उनके क्या नताइज आते रहे। तो देखना तो ये है कि अब मैंने आपको कहा कि इनके जितने कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं वो हम देखते जाते हैं तो वो सब नए लोग या वकील हैं। अब वकला बाहर निकलते हैं और इसका क्या अवाम की तरफ से उनको रिस्पांस मिलता है, इसके बाद ही ये बात पता लग सकेगी कि लोग आया उनके निशान छिनने के बावजूद भी वो कितने के पीटीआई के साथ हैं और आया वो अपना गमो गुस्सा जो कहते हैं या सोशल मीडिया पे नजर आता है, आया उतनी हीट जो है। चले इसी हल्के की पोजीशन पर बात करने के लिए राना मुबशर इकबाल भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है सर? राना साहब तुम सुनाओ, ठीक ठाक हो जी? क्या हाल है जी? ठीक। राना साहब पीटीआई कहती है बड़ा तगड़ा वकील ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ देता है। ਜ਼ਮੀਰ ਚੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੱਡੂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये 90-10 का होगा, 90 हमारे होंगे, 10 दूसरी पार्टियों के होंगे। 90% वोट आपके होंगे, बाकी पार्टियां पीपल्स पार्टी की भी बात कर लें, इसमें पीपल्स पार्टी तो शायद मैंने कैंडिडेट ही नहीं दे सकी। जमात इस्लामी पंजाब के जो अमीर हैं जावेद कसूरी साहब भी आपके मुकाबले पे हैं। मर्जी है, जो मर्जी कोई भी है, इंशाल्लाह अल्लाह की करमवादी से 90% वोट शेर को पड़ेंगे। 90% वोट जो है शेर को पड़ेगा। तो क्योंकि बाकी आपने तो बल्ला ही तोड़ दिया ना इस वजह से राना साहब। कुछ हो बल्ला हो कुछ हो, इस चीजों से कोई चक्कर नहीं, इधर सिर्फ शेर के अलावा कुछ नहीं, और आप शेर है। और आपका अपना भी अच्छा चूंकि तल्लक है, भाभी भी जीती थी यहाँ से ठीक ठाक मार्जिन से जब आप नाहल हुए थे, तो इसका मतलब ये कि आपकी हल्के के हवाले से ग्रिप है और आपका ये दावा है कि 90% वोट आपका होगा। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह की करमवादी से, अल्लाह की करमवादी से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राना मुबशर इकबाल तो 90% तक पहुंच गए, कहते हैं 90% वोट मेरा होगा। 90% वाली बात भी नहीं है, लेकिन ये अपर हैंड जरूर है, ये बात दुरुस्त है। ठीक है। आ जाए जी कौमी असम्बली का हल्का 125 और इसमें उम्मीदवार हैं अफजल खोखर साहब मुस्लिम लीग नून के, और इनके मुकाबले पे हैं जमील असगर भट्टी साहब। और जमील असगर भट्टी को होला नहीं लेना, होला इसलिए नहीं लेना कि रशीद भट्टी के भाई हैं और रशीद भट्टी साहब तगड़े उम्मीदवार हैं। और इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ने यहाँ से अभी बात जो कर रहे थे, यहाँ से चौधरी अब्दुल गफूर मियो को उतारा है मैदान में, और चौधरी अब्दुल गफूर मियो जो है नवाज शरीफ के बड़े करीब रहते थे। बल्कि शायद मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब मियाँ शरीफ की डेथ हुई थी तो उनके उस वक़्त उनकी कब्र में लेट गए थे और कहा था कि मुझे दफन कर दो, मियाँ साहब को दफन ना करना। तो इस हद तक जज्बाती तल्लक था चौधरी अब्दुल गफूर मियो का। फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे। अब बिलावल भुट्टो लाहौर आए हैं तो इन्होंने एक जलसा किया है, उसमें अब्दुल गफूर मियो साहब वज़ीर जेल खाना जात रहे हैं नून लीग के ये शहबाज शरीफ के साथ। तो अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए, पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। और अभी जुल्फ़िकार अली बदर जो कि कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर अपना बिलावल साहब के, वो बड़ा यकीन से कह रहे थे, आसिफ हाशमी के साथ साथ इनको तगड़ा उम्मीदवार कह रहे थे यहाँ से। तो अफजल खोखर की जहाँ तक बात है, ये अफजल खोखर साहब हो गए, सैफुल मुल्क खोखर हो गए, और बाकी तमाम खोखर बड़ी टिका के टिकटें मिली हैं हमारे इन भाइयों को, दोस्तों को। तो कैसा लग रहा है आपको ये हल्का? काशिफ। अच्छा जी, ये जमील असगर भट्टी की बात की और अब्दुल खोखर की बात की, यहाँ पर बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि ये अब्दुल रशीद भट्टी के जो हैं वो भाई हैं। अब्दुल रशीद भट्टी ख़ुद भी 2 बार जो है वो रुकने पंजाब असम्बली रह चुके हैं, और ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो अब्दुल रशीद भट्टी गए थे, और जब इनका क्या नाम लेते हैं, ये जो इन्होंने पार्टी इलेक्शन भी कराया था, वो सेक्रेटरी भी रहे पार्टी के अब्दुल अलीम खान के नीचे जो लाहौर के हुए थे। तो अब जो जमील असगर भट्टी हैं ये भी एडवोकेट भी हैं और तगड़े कैंडिडेट हैं। उसकी वजह यह है, इस बारे में आप कह सकते हैं कि मुकाबला हो सकता है
क्योंकि ये जो इब्राहिम साहब जिनके लतीफ़े सुनाते हैं ना भट्टी के इन्हीं के सुनाते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मुकाबला इसलिए भी नजर आता है कि अब्दुल रशीद भट्टी के जो इलाके के अंदर है वो बहुत ज्यादा अपनी बरादरियां हैं और जगह हैं, और जाके मैंने देखा अब ये खोखरों और भट्टियों का मुकाबला हो गया, आ गया आमने सामने। अच्छा, लेकिन ये जो अभी भी बात की जा रही है, आपने फिर वकील की बात कर ली, तो इस पर बात करने के लिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, वकील ही वकील आ गए हर तरफ। अब आप मान ही नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़मीर जड्डू साहब बड़े तगड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, आप मान नहीं रहे। अली जाफरी साहब चूँकि इलेक्शन सेल का भी हिस्सा है, एडवोकेट भी हैं, ओहदेदार भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ मौजूद है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, ये क्या सारे वकीलों को टिकटें दे दी हैं, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे ये सारे वकील? देखें जी, अगर आप अप्रैल 2022 के बाद देखें जी तो पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी है वकीलों की, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि जितनी हमें तवक्को थी उतना अकोमोडेट नहीं किया पार्टी ने, क्योंकि जितने भी पुराने पॉलिटिशियंस थे जो अंडरग्राउंड थे या जो बज़ाहिर पस मंजर से गायब थे, वो सारे आए सामने और उन सब ने दोबारा टिकट्स मांगी और पार्टी ने उनको फिर ओब्लाइज किया। तो इस अभी वजह से भी आप हमें समझते हैं कि वकीलों को भी सही टिकटें नहीं मिली, अभी कम मिली हैं? कम मिली हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही। आपको भी नहीं मिली? नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, आप टिकट देने वालों में थे? आप इनको लड़वा रहे हैं सर। मैं आज भी देखें 1 महीना हो गया नॉमिनेशन पेपर से लेके अभी तक फुल बेंच में अपीलें चल रही हैं। सही। तो किसी ने लड़वाना भी तो था इनको। अच्छा, तो अब मुझे बताएं ना कि ये बंदे आपके अंदर हैं, आलिया हमजा अंदर हैं। अब आलिया हमजा की सिलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले में ये हमजा नाम की वजह से हुई है, क्या फिलॉसफी क्या थी? सर देखें, आलिया हमजा मई 2023 से वो जेल में है। ठीक है। और अब तकरीबन 9 से 10 माह होने को हैं वो जेल में है। उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और मुझे 70% चांसेस लग रहे हैं कि आलिया हमजा शहबाज को शिकस्त देंगी। अच्छा, बिल्कुल। आप देख लीजिएगा, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये सलमान अकरम राजा साहब की जो सीट है वो, और अच्छा। जो दोनों हमारे खोखर हैं, जहीरबाज खोखर, करामत खोखर। हाँ हाँ। उसके बाद जिस तरह आप अभी झेडू की बात कर रहे थे, जमीर झेडू साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं। हाँ। और अपना पूरा धड़े वाले वो बंदे हैं, और बड़ी उम्मीद है कि मुझे जो थे राना मुबशर इकबाल कह रहे थे, अभी टेलीफोन लाइन पर थे मेरे साथ, मुझे कह रहे थे 90% साडा वोट है, बाकी सारा 10%, बाकी सारी पार्टियां दा 90%। नहीं, ये इनकी गलत फहमी है। पता नहीं अब किसकी गलत फहमी है सर। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि मरियम नवाज के मुकाबले पे भी जीत जाएंगे, आलिया हमजा भी जीत जाएंगी, ये फलां, तो पता नहीं किसकी गलत फहमी है। कैंडिडेट्स कौन है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आप इनके स्टैटिक्स देखें, ये कैंडिडेट्स कौन है। आलिया हमजा पूरी दुनिया को पता है कि वो बेचारी क्या बर्दाश्त कर रही है। सर वोट डालने कैसे जाएंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। निकल जाएंगे बंदे वोट डालने के लिए? सर देखें, पीटीआई का वोटर मोबिलाइज है। ठीक है। अगर इस वक्त पीटीआई की जगह पे कोई और जमात होती, जिस तरह परसों रात को फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से रात को 12 बजे, सही, कोई और जमात होती तो अभी तक मातम कर रही होती। सही। आपने पीटीआई के किसी एक लीडर को, किसी एक कैंडिडेट को रोते देखा हो? अच्छा। सबको जो निशान मिला, जिसको बैंगन मिला है वो बैंगन पे खुश हो गया है, जिसको भिंडी मिली है वो भिंडी पे खुश हो गए, और सब ने कहा है यार वो जूता, आप जूते वाले को तो चैलेंज करें, जूता निशान दे दिया, जैन को दे दिया, और शुएब शाहीन को दे दिया, जूता तो अच्छा निशान नहीं लग रहा मुझे। नहीं, ये फेमिलियर है, इस तरह के निशान तो ज्यादा मिलने चाहिए थे। जूता तो देखे ना, हर किसी को पता है कि जूता कैसा है। अच्छा, जूता, ये जूता सही निशान है, एक जस्ट सैंबल है सर इसमें। अब देखें वो अमेरिका में आप चले जाएं तो डेमोक्रेटिक का जो खोता है निशान, नहीं वहाँ तो गधे को एक हार्ड वर्किंग एनिमल समझा जाता है सर। हमारे जरा कंसेप्ट खोते का और है, अमेरिका का कुछ और है। हम खोते को खोता समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, वो बड़ा हार्ड वर्किंग उसको समझते हैं, तो वो फ़र्क है थोड़ा सा। तो इसमें आप ये समझना कि वकीलों शकीलों को मिल गई टिकटें, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। सर मैं आपको इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर हम देख रहे हैं कि लाहौर में PMLN का सफाया होने जा रहा है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से 13 सीटों में से ये अफजाल अजीम पहाड़ साहब शहबाज शरीफ के मुकाबले में अफजाल अजीम पहाड़ जो है वो मुस्लिम लीग नून का सफाया करेंगे लाहौर में। जी, अफजाल अजीम पहाड़ वो है सर जिसने
22 अक्टूबर को जलसा रखा था और पूरे लाहौर की पुलिस जो है वो उसके घर में घुस गई थी, उसके डेरे पे घुस गई थी, उसके भाई का चैम्बर तोड़ दिया, वोटों का उनके बेटे को, उनके भाई को, उनको गिरफ्तार कर लिया। 3 हफ्ते तक पूरे लाहौर सरदार अयाज सादिक का सफाया उस्मान हमजा करेंगे जो बनी गाला में होते थे। नहीं, ये या सादक की क्या सर, देखें ये अब मेरी बात सुने, इस वक्त मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये वो आम इलेक्शन नहीं है। अच्छा, ये खास इलेक्शन आते थे तो इलेक्शन गुजर जाते थे। ठीक है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। ठीक है, इस वक्त अपना सर जो मैं आपको हकीकत बताऊं, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में हर पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया गया किसी ना किसी दौर में। सही। लेकिन जिस तरह से पीटीआई के साथ किया गया है, खास तौर पे जो उनका निशान लिया गया वापस, सही, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और हमारी अदलिया, इंतहाई अफसोस है कि हम तौहीन अदालत नहीं करनी, तौहीन अदालत नहीं करनी मेरे प्रोग्राम में आपने देखे, तौहीन अदालत नहीं कर रहा था, नहीं करनी। हाँ, तो इन्हें फैसला हो चुका, डिसाइडिंग फैसले के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात करने लगा हूं कि जब हम बैठते हैं, हम बातें करते हैं, तो हम कसूरवार पता नहीं किस किस को ठहरा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के 76 सालों में बर्बादी की जिम्मेदार वाहिद और वाहिद हमारी अदलिया है। हमेशा नजरिया इन्होंने दामन पकड़ा है। अब आप साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, बंदियाल साहब को भी बीच में शामिल कर लेंगे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ना करें। मोहसिन है, मोहसिन है आपके, वो मोहसिन है आपके। ठीक है, चले टिकटों पे बात करनी, मैंने आज अदलिया पे बात नहीं करनी मैम, और दूसरा मैंने अपना प्रोग्राम भी बंद नहीं कराना। बड़ी मेहरबानी अली भाई टेलीफोन लाइन पे आने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक। अर्बन सिटी लाहौर मेन जीटी रोड पर सबसे बड़े फ्रंट के साथ। So are you ready to live something more? अर्बन सिटी लाहौर 04211666888। शादी की दावतें बन जाती हैं यादगार जब शान रेसिपी मिक्सेस की सबसे बड़ी रेंज बढ़ाए दस्तरखान की शान। शान, पाकिस्तान्स #1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड। अर्बन सिटी लाहौर मेन जीटी रोड पर सबसे बड़े फ्रंट के साथ, जहां तामीराती काम तेजी से शुरू हो चुके हैं। So are you ready to live something more? अर्बन सिटी लाहौर 04211666888। नाज़रीन, हल्के काफ़ी बाकी हैं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। NA-126 की बात करूँगा। सैफुल मुल्क खोखर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं। बड़ा मुकाबला होगा। मलक करामत खोखर इनके मुकाबले पे हैं, जीते हुए कैंडिडेट हैं, पहले भी दोनों ही जीते हुए कैंडिडेट हैं। अब पता नहीं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अमजद अली हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो मलक करामत खोखर और सैफुल मुल्क खोखर, और सैफुल मुल्क खोखर जो शरीफ फैमिली के बहुत पसंदीदा, बहुत जी, और लाहौर के बनाया भाजी, सदर भी सदर हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो है वो, यहाँ आप कह सकते हैं कि ये एक कांटेदार मुकाबला है। दोनों खोखर बरादरी वहाँ पे है, दूसरी जानिब दोनों जीते हुए भी उम्मीदवार हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनको हमने सियासी मैदान के अंदर देखा है तो दोनों काम करते भी नज़र आए हैं। अब यहाँ पे पीटीआई को वो वाला मसला नहीं है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर बल्ले का निशान ना भी होगा तो हल्के के लोगों को पता है कि करामत खोखर जो है वो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वहाँ बताना नहीं पड़ेगा, पहले से लोगों को पता है। तो अब सिर्फ उन्होंने एक काम करना है कि अपने लोग किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ एक अच्छा मुकाबला देखने में नजर इससे आज NA-127 वो तो डिस्कस काफ़ी हो गया। अताउल्लाह तारड़ है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह हल्का चुना है, और इस वजह से चुना है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले असलम गिल जब ज़िमनी इंतखाब हुआ था तो वहाँ पर असलम गिल ने 34,000 वोट लिया था। लेकिन उसकी एक वजह यह भी बयान की जाती है कि जमशेद इकबाल चीमा के टेक्निकली नॉकआउट हो गए थे, निकल गए थे बीच में, तो एंटी नवाज वोट था जितना सारा शिफ्ट हो गया था असलम गिल पीपल्स पार्टी की तरफ से। और बड़ा जरदारी साहब ने बड़ी दस्ते शफकत रखा था, बड़ी कंपेन चलवाई थी। तो यहाँ पर पीटीआई के ज़हीरबाज खोखर हैं और जमात इस्लामी के सैयद एहसानुल्लाह वक्कास हैं। वैसे मुकाबला यहाँ भी मुझे तगड़ा लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर देखें जी, जिस तरह आपने खुद ही बता दिया कि असलम गिल थे, वो जो सीट खाली हुई थी, और शाइस्ता परवेज़ मलक जो हैं, परवेज़ मलक महरूम की जो एहलिया, वो यहाँ से कामयाब हुई। जमशेद इकबाल चीमा के जो कागजात थे वो रिजेक्ट हुए। लेकिन उस वक्त आप देखें कि पूरी पीपल्स पार्टी फोकस हुई थी इस हल्के के ऊपर,
उन्होंने ये साबित किया कि जो आप पंजाब कहते हैं, लाहौर कहते हैं, शैला रज़ा से मेरी मुलाकात हुई, सिंध से सारे लोग आए हुए थे, यहाँ पे वोट बैंक खत्म हो गया पीपल्स पार्टी का, तो वो इसी को अपनी कामयाबी समझते थे कि जहां आपको 2000, 1500, 2500 या 5000 के अंदर नजर आते थे, वहां उन्होंने अपना एक वोट बैंक दिखाया। बिलावल भी ये चाहते हैं जिस तरह मुहतरमा थी और कि जिस तरह चारों सूबों की जंजीर, तो ये बड़े खैर हम वेलकम करते हैं, मैं बिलावल को वेलकम करते हैं, मजा आ रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। बिलावल भुट्टो आए हैं, शहबाज शरीफ को भी कराची जाना चाहिए था, नवाज शरीफ को भी जाना चाहिए, गए तो थे लेकिन वो सीट छोड़ दी उन्होंने, वापस आ गए। NA 128 की तरफ आते हैं जी। मुस्लिम लीग नून ने, ये बड़ा अहम हल्का है, आपको ये हल्का बताता हूँ, ये इचरा, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, इससे आप जेल रोड वाली साइड पे आ जाएं, शादमान, इधर उधर घूम फिर के ये सारे का सारा लाहौर का सेंटर है NA 128, और मुस्लिम लीग नून ने ये हल्का खाली छोड़ दिया है और ये गिफ्ट दे दिया है ओन चौधरी साहब को, और मुकाबले में सलमान अकरम राजा। अब ये ऐसा वकील है, तगड़ा वकील है कि सलमान अकरम राजा का नाम सारे जानते हैं। पीपल्स पार्टी के अदील मोहिउद्दीन है यहाँ पर मुकाबले में, और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच हैं। तो ये नीचे भी PP 171 में महर इश्तियाक का मियां सलम इकबाल से मुकाबला है। ये बड़ा ठीक ठाक तगड़ा काम है, लेकिन नून लीग ने छोड़ दिया ये हल्का। अच्छा जी, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है उसके अंदर ये हल्का छोड़ा गया है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो ओन चौधरी हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। सलमान अकरम राजा की भी आपने बात की, तगड़े वकील ज़रूर हैं लेकिन बात वही है। लेकिन जिस तरह आपने हल्के का जिक्र किया कि ये किस आबादी के ऊपर मुश्तमिल है, तो पोश और मिडिल क्लास जो है इसके अंदर लोग जो हैं वो रहते हैं। और यहाँ पर हमने अक्सर देखा कि ये जो इलाका लगता है गुलबर्ग में PTI, तो यहाँ पर हमने देखा कि PTI के लोग यहाँ जीतते रहे। और इसके अंदर हमने ये भी देखा कि जब 2013 के अंदर जब PTI के कोई नहीं जीत रहे थे लाहौर के अंदर, तब भी यहाँ से शफकत महमूद थे, गालबन ये हल्का वही है। अब तो उन्हें टिकट भी नहीं मिली, वो खुद दस्तबरदार भी हो गए, और उन्होंने कहा कि वो पता नहीं पहले टिकट नहीं मिली तो दस्तबरदार हुए या दस्तबरदार हुए तो टिकट नहीं मिली। अब ये कंफ्यूजन है अभी तक। तो अब समा के जो शफकत महमूद हैं वो साबिक वज़ीर तलीम भी थे, लेकिन वो अब इस हल्के से नहीं है। और सलमान अकरम राजा जो अच्छा, है लेकिन यहाँ पे वोट बैंक PTI का बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है। यहाँ पे मुकाबला जो है नज़र आ सकता है, अच्छा मुकाबला होगा। और इससे पहले कि मैं अगले हल्के की तरफ जाऊँ, मैं एक 1 to 7 शाइस्ता परवेज़ मलिक वहाँ से जीती थी, इससे पहले परवेज़ मलिक वहाँ से MNA थे। अली परवेज़ मलिक उस हल्के से MNA थे जो चाइना स्कीम वाला हल्का है सारे का सारा। एक वक्त तक घर में 3-3 MNA शिप थी, अब कोई भी नहीं है, लेकिन वो पार्टी के साथ कमिटेड हैं। अली जो हैं कह रहे हैं कि मैं मरीम नवाज़ की कंपेन करूंगा और मैं डट के साथ दूंगा। तो बगावत नहीं की उन्होंने, लेकिन एक वक्त था कि 3-3 MNA शिप घर पे थी, अब एक भी नहीं है। तो उसके बावजूद देखें दोबारा रिजर्व सीटों पे आते हैं, क्या करते हैं, ये तो आगे जाके पता चलेगा कितनी सीटें मिलती हैं, क्या नहीं होता। PP की सॉरी NA 1 to 9 की बात करनी है। और यहाँ पर मियां नुमान जो हैं वो चूँकि ओन चौधरी को हल्का मिल गया, उन्होंने अपनी कंपेन शुरू की थी, मैंने उनके साथ एक बगियों शगियों पे जाके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम भी कर लिया था, लेकिन अब वो 1 to 9 में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे मुकाबला उनका मियां अज़हर के साथ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के औरंगज़ेब बरकी हैं और बस इसी किस्म की सूरत हाल है सारी। कैसे देख रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ पे भी एक अच्छा मुकाबला इस वजह से है कि जो मियां अज़हर हैं वो खुद भी पॉलिटिशियन रहे, उनके साहबजादे मियां हमाद अज़हर जो हैं वो साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे, तो कोई ऐसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। मियां अज़हर खुद गवर्नर भी रहे, अब वो यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और यहाँ से क्योंकि माजी के अंदर उनके साहबजादे ही जीते हुए हैं हल्के के अंदर से, और वहाँ से अब मियां अज़हर खुद खड़े हैं। दूसरी जानिब जो हाफिज नुमान है वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और हवा भी बड़ी काउंट करती है किस तरफ को चल रही है। तो इस वक्त तो मार्केट के अंदर जो सियासी हल्कों में हवा है वो कहा जा रहा है कि नून लीग आ रही है, तो बहुत सा स्विंग वोट होता है। जो मियां नुमान एक अच्छे आदमी है, बाकिरदार आदमी है, धड़ल्ले वाले आदमी हैं, थोड़े से अक्खड़ हैं लेकिन अच्छे आदमी है। तो मुकाबला मियां अज़हर भी अच्छे आदमी है, मैं मियां अज़हर की भी तारीफ करता हूँ। सियासी उनकी राय क्या है वो हर किसी को से पीछे हो गए थे जब ये वो मुस्लिम लीग थी और जिसमें वो हार गए तो वो पीछे चले गए थे, वो तो बड़ा मसला हो गया था। यहीं पर PP 172 में राना मशहूद अहमद खान का महर वाजिद की एहलिया के साथ मुकाबला है, तो ये भी एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर होगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में जहाँ पे मैंने काश साहब का शुक्रिया अदा करना है, वहाँ पर मैंने आपको कहना है कि NA 130
मियां नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे इस पर यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, ये चल के वहीं पर ही बात करेंगे 130 में। कल आपसे मुलाकात होगी NA 130 में, अनारकली में, वहाँ पे हम मैदान लगाएंगे, देखेंगे कि हल्के में है क्या क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है वहाँ के, क्योंकि ताजर बहुत ज़्यादा हैं इस हल्के में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वहाँ पर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का अहम तरीन हल्का है, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म अगर नवाज शरीफ ने बनना है तो उसके लिए मानसरा के अलावा यहाँ से लाहौर से उनका आबाई हल्का है, आबाई नहीं कह सकते, यानी कि पुराना हल्का है, 40 बरस से कभी नाकाबिले शिकस्त है वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। आज का प्रोग्राम मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, कल मैं यहीं से आपको सीधा NA 130 में ले चलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।